हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मॉम एंड फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इन टुडेज वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट द डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स दैट अ 2-year old बेबी हैज़ अचीव्ड। यानी कि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2 साल के बच्चे ने क्या डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स मीट कर लिए होते हैं, उन्हें क्या क्या एक्टिविटीज़ करना अच्छा लगता है, ये भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्लिप्स अपनी दोनों डॉटर्स की भी दिखाऊंगी व्हेन दे वर 2 years old। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि जब भी आप YouTube पर ऐसे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स रिलेटेड वीडियो देखते हैं तो इन वीडियोस को वॉच करके देख करके अपने बच्चे को इससे कंपेयर करके पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की बात करते हैं तो इसमें 2-3 मंथ्स का वेरिएशन हो सकता है कि आपका जो बेबी 2-year old से कम हो, उसने ऑलरेडी इनमें से कुछ डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स मीट कर लिए हों, और ये भी हो सकता है कि आपका जो बेबी अभी 2-year old हो, उसने ये सारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स अचीव नहीं किए हैं, मीट नहीं किए हैं, बट वो नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में कर लेगा। तो ये जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं, इनमें 2-3 मंथ्स का वेरिएंस यानी कि 2-3 महीने का ऊपर नीचे चलता है। तो इन वीडियोस को देख करके आपको बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी अगर एज अ पेरेंट या फिर एज अ केयर गिवर आपको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे ने कोई डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स मीट नहीं किए हैं या अचीव नहीं किए हैं, तो आप डेफिनेटली अपने बेबी के जो पीडियाट्रिशियन हैं यानी कि बच्चे का जो डॉक्टर हैं, उनसे आप कंसल्ट कीजिए, उनसे राय लीजिए, और वो जो आपको गाइडेंस देते हैं आप उसी को फॉलो करिए। सो बिफोर वी स्टार्ट विद द वीडियो, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर आप मॉम एंड फैमिली चैनल पर पहली बार आए हैं या आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द 2-year old बेबी डेवलपमेंट वीडियो। तो जब हम 2-year old बेबी के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के बारे में बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ अ 2-year old बेबी, वी टॉक अबाउट 5 थिंग्स। द फर्स्ट वन इज फाइन मोटर स्किल्स, द सेकेंड वन इज ग्रॉस मोटर स्किल्स, थर्ड वन इज लैंग्वेज डेवलपमेंट, फोर्थ वन इज सोशल स्किल्स, एंड फिफ्थ वन इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइन मोटर स्किल्स के बारे में। तो जो 2-year old बेबी होता है, दे कैन होल्ड द पेंसिल, पेन, क्रेयॉन, एंड दे कैन ड्रॉ लाइक स्टैंडिंग लाइन्स, स्लैंटिंग लाइन्स। वो बेसिकली लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो फाइन मोटर स्किल्स में जो सेकंड स्किल आता है वो ये है कि एक 2-year old यानी कि एक 2 साल का जो बच्चा है, दे कैन फ्लिप द पेजेस ऑफ द बुक। यानी कि अगर आप उन्हें एक बुक देते हैं तो वो उसके जो पेजेस हैं उनको आसानी से फ्लिप कर सकते हैं। यानी कि अगर आप बेबी को एक चिल्ड्रंस की बुक देते हैं तो बच्चा आसानी से उस बुक के पेजेस को फ्लिप कर पाता है। द थर्ड स्किल इन फाइन मोटर स्किल्स यानी कि फाइन मोटर स्किल्स में जो तीसरा स्किल है वो ये है कि अगर आपका बच्चा लीगोज से या ब्लॉक से या क्यूब से खेल रहा है तो वो एट अ टाइम 3 ब्लॉक्स या 4 ब्लॉक्स को एक साथ स्टैक कर पाता है। सो फाइन मोटर स्किल्स रिलेटेड जो नेक्स्ट स्किल है वो ये है कि जो आपका बेबी है, अगर आप उसे एक शेप सॉर्टर देते हैं, जैसे कि फिशर प्राइस का एक शेप सॉर्टर आता है या फिर कोई भी डिफरेंट शेप सॉर्टर आप बेबी को देते हैं, तो वो एटलीस्ट उसमें 3 शेप्स या फिर 4 शेप्स के जो क्यूब्स हैं उन्हें करेक्ट स्लॉट में डाल पाता है, और वो इन शेप्स को रिकग्नाइज भी करता है। जैसे कि स्क्वायर को स्क्वायर में, रेक्टेंगल को रेक्टेंगल
रेक्टेंगल में, सर्कल को सर्कल में और ट्रायंगल को ट्रायंगल में। तो अब हम बात करते हैं 2 ईयर ओल्ड बेबी के ग्रॉस मोटर स्किल्स के बारे में। कुछ लोग इन्हें मूवमेंट रिलेटेड माइलस्टोन्स भी कहते हैं, यानी कि मूवमेंट माइलस्टोन्स भी कहते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट वन है वो ये है कि जो आपका 2 ईयर ओल्ड बेबी है उसे आप देखेंगे कि वो टोज़ पे खड़े होते हैं या फिर टोज़ पे वॉक करते हैं, जिसको कहते हैं कि जो हमारे पैर के पंजे होते हैं उन पर वो खड़े होते हैं और उन पर वो वॉक भी करते हैं। तो जो नेक्स्ट मूवमेंट माइलस्टोन है 2 साल के बच्चों के लिए वो ये है कि 2 ईयर ओल्ड जो बच्चे होते हैं वो आसानी से भाग पाते हैं, दे कैन रन ईजिली। जो थर्ड मूवमेंट स्किल है फॉर 2 ईयर ओल्ड बेबीज़ वो ये है कि वो आसानी से फर्नीचर पर क्लाइंब कर लेते हैं और उससे उतर भी जाते हैं। दे कैन क्लाइंब द फर्नीचर ईजिली एंड ऑल्सो कम डाउन फ्रॉम इट। तो जो नेक्स्ट ग्रॉस मोटर स्किल है फॉर 2 ईयर ओल्ड बेबीज़ वो ये है कि वो आसानी से अपने टॉयज़ को कैरी करके चल पाते हैं। अगर आप देखेंगे कि अधिकतर 2 साल के बच्चे अपने टॉयज़ को बी इट अ ब्लॉक, बी इट अ बुक या फिर उनकी कोई डॉल या उनका सॉफ्ट टॉय उसको आसानी से कैरी करके चल पाते हैं। तो जो नेक्स्ट ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं फॉर 2 ईयर ओल्ड बेबी वो ये है कि 2 साल का बच्चा आराम से बॉल को थ्रो कर पाता है, बॉल को फेंक पाता है। इसके अलावा वो बॉल को किक भी कर पाता है, यानी कि 2 ईयर ओल्ड कैन किक अ बॉल, दे कैन ऑल्सो थ्रो अ बॉल। So the next gross motor skill और movement milestone for 2 year old kids यानी 2 year old babies के लिए जो है वो ये है कि वो आसानी से स्टेयर्स पर चढ़ पाते हैं और आसानी से उतर भी जाते हैं। अगर एज अ पेरेंट हम उनका हैंड हेल्ड करें, उनका हाथ पकड़ें तो वो आराम से स्टेयर्स पर चढ़ जाते हैं और आराम से उतर भी जाते हैं, यानी कि उनमें वो कोऑर्डिनेशन आ चुका है कि उन्हें कैसे एक एक स्टेप को लेना है और कैसे एक एक स्टेप से उतरना है। तो पेरेंट्स जो हैं वो अगर उनका हैंड होल्ड करते हैं या हाथ पकड़ते हैं तो बच्चे आराम से स्टेप्स पर चढ़ लेते हैं और उतर भी जाते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ 2 ईयर ओल्ड किड्स, यानी कि अब हम बात करेंगे 2 साल के बच्चों के लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में। तो लैंग्वेज स्किल्स में जो फर्स्ट स्किल है वो ये है कि जो 2 ईयर ओल्ड बच्चे होते हैं यानी कि 2 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें घर में जो फेमिलियर लोग हैं, फेमिलियर पर्सन्स हैं, उनके नेम्स पता होते हैं और वो उनको उस नाम से बुलाते भी हैं, जैसे कि मम्मी, पापा, दादा, दादी, नाना, नानी। तो जो सेकेंड लैंग्वेज स्किल है फॉर 2 ईयर ओल्ड बेबीज़ वो ये है कि उन्हें अपने बॉडी पार्ट्स के नाम पता होते हैं और वो उन्हें बोल भी पाते हैं, जैसे कि दिस इज़ हेड, दिस इज़ माई हैंड, दीज आर माई फीट, ये स्टमक है। तो उन्हें इस तरीके से अपने बॉडी पार्ट्स के नाम पता होते हैं। तो जो नेक्स्ट लैंग्वेज स्किल है वो ये है कि अगर आप अपने 2 ईयर ओल्ड बच्चे को कोई बुक दिखाते हैं तो उसमें जो फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि सन, काउ, डॉग, कैट, वो उनके नेम्स आपको बता पाते हैं। वो खुद से पॉइंट करके कहेंगे कि दिस इज़ सन, दिस इज़ काउ, दिस इज़ कैट, दिस इज़ डॉग। तो जो नेक्स्ट लैंग्वेज स्किल है फॉर 2 ईयर ओल्ड बेबीज़ वो ये है कि 2 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं वो 2 to 4 वर्ड के सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि सिंपल सेंटेंसेस जैसे कि कम हियर, गिव मी मिल्क, गिव मी वाटर। तो वो इस तरीके के सिंपल सेंटेंसेस यानी कि 2 to 4 वर्ड सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो नेक्स्ट लैंग्वेज स्किल है 2 ईयर ओल्ड बेबीज़ के लिए, आई एम श्योर ये सब ने अपने घर में ऑब्जर्व किया होगा कि जो 2 साल के बच्चे होते हैं वो हर चीज़ को पैरट करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि वो कोई भी बात सुनते हैं और उसको तोते की तरह रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर वो आपसे कोई नया वर्ड या कोई नई बात सुनते हैं तो वो उसको रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। So the next skill in the language development of your 2 year old baby is that they understand and follow simple instructions, यानी कि आपका जो 2 साल का बेबी है वो आपके simple instructions को समझता है और फॉलो करता है। जैसे कि अगर आप अपने बेबी को कहें कि sit down
ईट फूड, ड्रिंक मिल्क। तो ये सभी एक सिंपल इंस्ट्रक्शन है कि बैठ जाओ, खाना खा लो, दूध पी लो। तो जो आपका 2 ईयर ओल्ड बेबी है वो इन इंस्ट्रक्शंस को समझता है और फॉलो भी करता है। तो 2 ईयर ओल्ड बेबी के डेवलपमेंट में जो नेक्स्ट स्किल्स हैं वो है कॉग्निटिव स्किल्स। तो अब हम इन स्किल्स के बारे में बात करते हैं। तो कॉग्निटिव स्किल्स में जो फर्स्ट स्किल है जो आपके 2 ईयर ओल्ड बेबी को इस टाइम पर आना चाहिए वो ये है कि दे वुड फॉलो 2 स्टेप इंस्ट्रक्शंस। जैसे कि अगर आप अपने 2 ईयर ओल्ड बेबी को कहते हैं कि पिक अप द टॉय एंड कीप इट इन द क्लोजेट, यानी कि आप अपना खिलौना उठाओ और इसको अलमारी में रख दो, तो आपका जो 2 ईयर ओल्ड बेबी है वो इस इंस्ट्रक्शन को समझता है और फॉलो भी करता है। सेकेंड एग्जाम्पल कुड बी पिक अप द शू एंड कीप इट इन द शू रैक, यानी कि आप अपने शूज़ उठाओ और इन्हें शू रैक में रख दो। तो आपका 2 ईयर ओल्ड जो बेबी है वो इन 2 स्टेप इंस्ट्रक्शंस को समझता है और फॉलो भी करता है। तो कॉग्निटिव स्किल्स में जो नेक्स्ट स्किल है वो ये है कि अगर आप जो नर्सरी राइम्स हैं उन्हें कहीं पर प्ले करते हैं, जैसे कि अगर आप उन्हें टीवी पर प्ले करते हैं या यूट्यूब पर प्ले करते हैं या आप उनका ऑडियो प्ले करते हैं या फिर आप खुद बच्चे के साथ गाते हैं, तो आप देखेंगे कि जो आपका 2 ईयर ओल्ड है वो आपके साथ उनको सिंग करने की कोशिश भी करेगा और इनफैक्ट उनमें से कुछ उसे याद भी हो जाएंगी जो भी वो आपके साथ सिंग करेगा। तो सिंपल राइम्स जैसे कि जॉनी जॉनी, यस पापा, रेन रेन, गो अवे, तो ये कुछ सिंपल राइम्स हैं जो अगर आप अपने बच्चे के साथ कंटिन्यूसली गाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके 2 ईयर ओल्ड बेबी उन्हें पिकअप कर लेगा और वो उनको आपके साथ सिंग करना स्टार्ट कर देगा। Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating chicken, no, Papa. Having pies, no, Papa. Open. Oh, no. Open your mouth. हाँ. तो कॉग्निटिव स्किल्स में जो नेक्स्ट स्किल है आपके 2 ईयर ओल्ड बेबी के लिए वो ये है कि अगर आप अपने 2 ईयर ओल्ड बेबी का कोई फेवरेट टॉय लेकर के उसको किसी पिलो या फिर किसी ब्लैंकेट के नीचे हाइड करते हैं तो आपका 2 ईयर ओल्ड बेबी उस टॉय को फाइंड आउट कर लेगा और इनफैक्ट उसको इस गेम प्ले में काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। वो खुद आपसे वो टॉय लेकर के उसी किसी बास्केट में या किसी जगह पर हाइड करने की कोशिश करेगा और आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसे फाइंड आउट करें। तो जो नेक्स्ट कॉग्निटिव स्किल है जो आप अपने 2 ईयर ओल्ड बच्चों में ऑब्जर्व करेंगे वो ये है कि उन्हें धीरे धीरे प्रिटेंड प्ले में इंटरेस्ट होने लगा है। जैसे कि अगर आपके पास कोई किचन सेट है तो आप देखेंगे कि आपका जो 2 ईयर ओल्ड है वो उसमें खाना बनाने का कुकिंग करने का प्रिटेंड करेगा, या फिर अगर उसको डायनासोर्स पसंद है तो वो डायनासोर्स की तरह एक्ट करेगा घर में, या फिर अगर आपने उसको किसी स्टोरी बुक में कुछ लायन के बारे में बताया है और आपने लायन की तरह रोर करके दिखाया है तो आप उसे देखेंगे कि वो घर में लायन की तरह रोर करने का प्रिटेंड कर रहा है। तो बेसिकली जो 2 ईयर ओल्ड बच्चे होते हैं उन्हें प्रिटेंड प्ले समझ में आने लगता है और वो इसे इंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपके पास कुछ प्रिटेंड प्ले के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं तो वो उनको कट करना, स्लाइस करना और फिर उनसे कुछ फूड प्रिपेयर करना, ये सब जो प्रिटेंड प्ले होता है इसमें 2 ईयर ओल्ड बच्चों को मज़ा आना, वो इसको इंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। तो 2 ईयर ओल्ड बेबीज़ के लिए जो फर्स्ट सोशल स्किल है वो ये है कि वो आपको कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर आप घर में कोई घर के काम कर रहे हैं, जैसे कि आप डिशेस वॉश कर रहे हैं तो वो भी वहाँ पर खड़े होकर के डिशेस को वॉश करना चाहते हैं। अगर आप घर को मॉप कर रहे हैं यानी कि झाड़ू लगा रहे हैं तो वो भी उसे कॉपी करना चाहते हैं। अगर आप कुछ क्लीन कर रहे हैं, किसी चीज़ से वाइप कर रहे हैं तो वो भी उसे करना चाहते हैं। तो बेसिकली वो अडल्ट्स को जो भी करते हुए देख रहे हैं उसे कॉपी करना चाहते हैं। अगर अडल्ट्स नहीं तो अगर आपके घर में कोई बड़े बच्चे हैं या फिर कोई ओल्डर किड्स हैं तो जो भी वो ओल्डर किड्स कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपके ओल्डर किड्स
कुछ ड्राइंग कर रहे हैं या कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहे हैं, तो जो 2 साल के बच्चे हैं वो उनको कॉपी करना चाहते हैं, वो भी ड्राइंग और आर्ट एंड क्राफ्ट करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल स्किल है जो आप अपने 2 ईयर ओल्ड बेबी में ऑब्जर्व करेंगे। सो द नेक्स्ट सोशल स्किल जो आप अपने 2 ईयर ओल्ड बेबी में ऑब्जर्व करेंगे वो ये है कि आपका जो 2 ईयर ओल्ड बेबी है वो काफ़ी इंडिपेंडेंट बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि अगर आप उनको खाना खिला रहे हैं तो वो कहेंगे कि मैं खाऊंगा, आई विल ईट। अगर आप उनको पानी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कहेंगे कि आई विल ड्रिंक माई सेल्फ। अगर आप उनको क्लोथ्स उनके कपड़े पहनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कहेंगे कि आई विल वेयर माई सेल्फ। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट बिहेवियर दिखना स्टार्ट होगा अपने 2 ईयर ओल्ड में। वो बहुत से कामों को खुद से करना चाहते हैं। जैसे अगर आप उनके हाथ धुलाने की कोशिश करें तो वो कहेंगे आई विल वॉश माई सेल्फ। अगर आप उनको बाथ देने की कोशिश करेंगे तो वो कहेंगे कि मुझे खुद करना है, जैसे कि सोप उन्हें खुद लगाना है, पानी उन्हें अपने ऊपर खुद डालना है। तो मोर एंड मोर इंडिपेंडेंट बिहेवियर आपको अपने 2 ईयर ओल्ड बच्चों में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट सोशल स्किल है जो आपके 2 ईयर ओल्ड बच्चों ने अचीव किया है वो ये है कि अगर आप उन्हें किसी ऐसी सेटिंग में ले जाते हैं जहाँ पर और भी किड्स हैं, जैसे बी इट अ सैंड पार्क और बी इट अ प्ले ग्राउंड या फिर एक प्ले स्कूल, तो आप देखेंगे कि जो आपका 2 ईयर ओल्ड बच्चा है वो अपना गेम तो प्ले कर ही रहा है। जैसे कि अगर वो सैंड पार्क में है तो वो अपना सैंड कैसल बना रहा है, या फिर प्ले ग्राउंड में है तो अपना स्विंग कर रहा है। बट इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपका 2 ईयर ओल्ड और बच्चों को भी ऑब्जर्व कर रहा है, वो इंटरेस्टेड है ये देखने में कि दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जब हमारे बच्चे 1 साल या 1.5 साल के होते हैं तो अगर आप उन्हें प्ले स्कूल सेटिंग में भी रखते हैं तो भी वो सिर्फ अपने प्ले में इंटरेस्टेड होते हैं, उन्हें इंटरेस्ट नहीं होता कि दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो ये थे वो सारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स विच अ 2 ईयर ओल्ड बेबी शुड अचीव। मैंने इस वीडियो में आपको सारे स्किल्स जो कि एक 2 ईयर ओल्ड बेबी ने अचीव किए हैं वो बताने की कोशिश करी है। बी इट फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड सोशल स्किल्स। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मॉम एंड फैमिली को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग मॉम एंड फैमिली। सी यू अगेन विद अ न्यू वीडियो। बाय फॉर नाउ।